रेवारी क्या है, रायका क्या है, कालबेलिया क्या है, नायक क्या है, ये हमारा दिया हुआ खाते हैं। ये हमारे टैक्स के पैसे से, चाहे वो सामने थानादार जी खड़े हैं और चाहे ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये हमारे टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाह चुकती है। ये हमारे नौकर है, हम इनके मालिक हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि शिक्षा का अभाव है। हमने घुमंतु जातियों में आपको अपना बड़ा भाई माना है। जिसका बड़ा कुंभा होता है वो हमारा बड़ा भाई होता है। हमें पता है कि रायका, रेवारी और देवासी समाज के पीछे जितने भी जो डीएनटी घुमंतु जातियों के लोग जो लगे हैं, वो किस कारण लगे? आपके ऊपर हमें भरोसा है, आपके ऊपर जो आस जो हमारी है, उस आस पे आप खरे उतरेंगे। आज भरतपुर की सीमा से और उस सेतर में जो हमारे बड़े भाई का जो जलवा है, उनका बहुत बड़ा बड़पन है, वो मुझे बड़ा भाई कहते हैं। राके विकास जी नरवाल साहब और उनकी पूरी टाइम, और हमारी बड़ी बहन जो हमारे बीच आई है बूंदी से चल के, इनके हस्बैंड भी अपने साथ आए हैं। वो शायद मंच के आसपास नहीं बैठते, दूर दरार रहते हैं। तो मैं पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष तौर से हमारे बीच में कालूनाथ जी, कालबेलिया का नाम और कालबेलियों को पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध किया और राजस्थान की माटी को पूरे विश्व में जिन्होंने बिखेरा, आज हमारे बीच में वो शख्सियत कालूनाथ जी, मेरे ससुर पारसनाथ जी, एंड पार्टी जी, नगदनाथ जी और जितने भी जो हमारी समाज के लोग आए, बिशन जी बावरी, बहन गीता बागरिया, हमारे बड़े भाई सोमराज जी, उनकी पूरी टीम, और विशेष तौर से जोधपुर से, फलोदी से जो हमारे भाई अशोक और सभी लोगों ने, दिनेश वगैरह ने, मेरे भाई दिनेश जो भीलवाड़ा से आए हैं, भाई बहादुर नाथ जी को, आप पूरी टीम को मेरे सिर आंखों पे आपका बहुत बहुत आभार प्रकट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बात है कुछ शब्दों में, हमारे बड़े भाई भिखू सिंह जी ने बात को वही खत्म कर दिया था कि आए दिन जो हमें हमारे अधिकारों की बातें करना है, वो बात तो हमें पता है, अपन कितना अनुशासन तरीके से हम जिला कलेक्टर तक जा सकते हैं, जो हमारा विरोध प्रदर्शन है उनको हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं, आप इस देश के लोग हो, यानी और लोग तो आए गए हैं, आप लोग भारत के स्वतंत्र सेनानी लोग हो। चाहे अंग्रेजों से आपने लुआ लिया हो, चाहे भारत की माटी के लिए आपने किसान की बात करके, आप खेत में कटाई वाली चीज को लेके, खेत की रुकाली के लिए और पशु मेवासी के लिए, और जो बड़े घरों के अंदर जो घी और दूध और जितनी भी चीजें कही जाती है, तो सबसे बड़ा योगदान है तो ये डीएनटी, ये घुमंतु जाति, ये रायका रेवारी समाज के लोग, और हमारे जो भाई वर्गीकरण जो लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई हमारे अशोक जी नरवाल का जो समुदाय, जो हमारे वाल्मीकि कम्युनिटी का, उनको सरे जाता है। कहने का मतलब, कुलदीप सिंह जी भील समाज के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी मंच पे पधारे। कुलदीप जी के लिए भी आप जोरदार उनका तालियों से उनका भी आप स्वागत करें। तो साथियों, बात ये रहा, शिक्षा का अभाव रहा। मैं आया तब एक गुड़िया बोल रही थी, वो शांता देवासी, क्या नाम गुड़िया का उनका, वसुंधरा देवासी, वो कितना ओजस्वी भाषण दे रही थी, यानी बाल बाल खड़ा हो रहा था, खून खड़ा हो रहा था। वो इतना अच्छा एक बारीकी तरीके से उस गुड़िया ने समझाया, और उसके गले में भगवान सरस्वती उनके गले में विराजमान है। उनकी मां बाप को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई राजाराम जी नायक और उनके पूरी टीम भी हमारे बीच आ रखी है। मैं उनको भी, राजाराम जी नायक साहब ने जो आज मंच पे कहा ना कि 5000 लोगों की लाने की मैं ताकत रखता हूं, मैं लाल सिंह जी को कहना चाहता हूं, ये बिशन बावरी, बहन गीता बागरिया और ये हमारे बीच में राजाराम जी, इनकी पूरी टीम, संजय सिंह जी, भाई पप्पू जी और रूपाराम जी अभी हमारे बीच में कहीं आने वाले हैं। इन टीम में वास्तव में ताकत है कि ये तो 5 की बात कर रहे हैं, मगर ये 10,000 लोग जयपुर की धरती में अपने खुद के भाड़े पे, इनके फोन पे लोग आ सकते हैं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिला है, और वो चमत्कार मैंने इनका देखा हुआ है। मगर दुर्भाग्य इस बात का है, कुछ लोग कह रहे हैं, कल कुछ पत्रकार बंधु हमसे सवाल कर रहे थे प्रेस माध्यम के माध्यम से, वो कह रहे हैं भाई आप बहिष्कार आंदोलन का मतलब क्या है, आप क्यों बहिष्कार कर रहे हो, क्यों बाइकआउट कर रहे हो। हम बाइकआउट इसलिए कर रहे हैं कि जब सरकार, जब भी कोई घुमंतुओं की बारी आती है या दलित और अति पिछड़ों की बात आती है, तो जब किसी के यहां खाना बनता है तो सारे मेहमान जब खाना खा के निकल जाते हैं, और पीछे से जो दाल होती है उसके अंदर पानी कूट के, और वो पानी हमें पिलाना चाहती है सरकारें। इस कारण हमारा वर्गीकरण की बात हो,
चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और चाहे हमें आपकी योजना को बायकॉट करना पड़े, इस मजबूरी में आके हमारे को गांव गांव जिले जिले में हमारे को जाके आपकी जो सरकार की योजना है, जो सरकार के ऑर्डर हमारे लिए है, हम उनका पुतला जला रहे हैं। साथियों, पाली के अंदर जो डीएनटी घुमंतु जातियों के लिए ये जो मनगढ़ंत लोग हैं, इनको पता ही नहीं बावरिया क्या है, मोगिया क्या है, कंजर क्या है, रेबारी क्या है, रायका क्या है, कालबेलिया क्या है, नायक क्या है, और ये अपने एसी के बंगलों में बैठ के और छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से सजेशन लेके चीटियां बना देते हैं। हमारे लोगों को जगह जगह पे इन्होंने बांटने का काम किया है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे इस देश की कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं हो। आप लोगों के नेता, आप लोगों के आयोग में बैठे हुए झूठे लोग, वो छोटे मोटे नेताओं के पीछे चापलूसी करके आयोग के चेयरमैन बन जाते हैं। ऐसे लोगों को जो आपने जिम्मेदारी दी, और उसके कारण आज हमारे को आपके पुतले जलाने पड़ रहे कि उन लोगों ने जो भी रिपोर्टें दी ना, वो हमारे खिलाफ दी, हमारे बड़े बुजुर्गों को नहीं पूछा। इस कारण आज इस आजाद देश के अंदर हमें आज बाइकआउट करना पड़ रहा है। कोई लोग तो योजना के लिए स्वागत करते हैं और हम किसी योजना के लिए बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट करने का मतलब रीजन है, क्या आप लोगों ने जो हमारे खिलाफ जो प्लानिंग की, जो हमारे बीच में बैठे हैं एसडीएम साहब, जो हमारे मीरासी कम्युनिटी के हैं, जो बीकानेर से आए हैं, आप रेवेन्यू में रहे, एसडीएम की बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एसडीएम के पास बहुत पावर। अगले 3 दिन से मेरे इनके बीच में बात हो रही है कि जो इन्होंने घुमंतु जातियों को जो आईडी बनाने का और घुमंतु जातियों को जाति प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रोपेगेंडा किया है, वो सरकार की कौन सी योजना से इन्होंने किया है। जब मेरा यह कहना है कि जब आपका आधार कार्ड बन गया, पहचान पत्र बन गया, आपका राशन कार्ड बन गया, मैं नरवाल जी को यह कहना चाहता हूं, यह कौन सा प्रोपेगेंडा है जो घुमंतु जातियों को कह रहे हैं आप अपना वापस सर्टिफिकेट बनाओ, आपकी पहचान पत्र बनाओ। क्या यह हमारे लिए, हम इस देश के लोग नहीं है, हम कोई तिब्बत के हैं, हम कोई बांग्लादेशी हैं, हम कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। अरे भैया, हम तो तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। ये तो दुर्भाग्य इस बात का है कि शिक्षा का अभाव है, नहीं तो ये जितने भी सरकारी नौकरों की ड्यूटी लगी है, ये सब हमारे नौकर है, ये हमारा दिया हुआ खाते हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे से, चाहे वो सामने थानादार जी खड़े हैं और चाहे ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये हमारे टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाह चुकती है, ये हमारे नौकर है, हम इनके मालिक हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि शिक्षा का अभाव है, इस कारण हम चीज को समझ नहीं पा रहे। मैं आज भी कह रहा हूं, इस मंच पे रतननाथ बेटा उसकी ताकत नहीं है, आप सामने बैठे हो आपकी ताकत है, मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं लाल सिंह जी को जिस दिन से मिला, इनकी पूरी टीम को मिला, भाई विकास जी नरवाल साहब को मिला, मैं उस दिन से यह कह दिया कि भैया हम तो कफन हर बार सिर पे रखते हैं। घर के मां बाप और बच्चों को कह रखा है और घर की बीवी को भी कह रखा है कि आटा लेने जाए तो खुद जा, राशन की दुकान पर जाए तो खुद जा, कोई काम पड़े तो खुद जा, तू मेरे भरोसे मत रहे। मैं आज हूं और नहीं हूं, कल इस भिड़ंत में कहीं मेरी जान चली गई, मेरी समाज के लिए मुझे कोई त्याग करना पड़ा, तो तू मेरे भरोसे रह जाएगी। मैं 4 दीवारी के अंदर कैद करके तुझे नहीं रखना चाहता, तेरी भी कोई जिंदगी है, तू तेरा कुछ काम करेगी। बहुत सारे लोग हमारे उदाहरण देते हैं, हमारे बड़े भाई गुजर समाज का, कि गुजर समाजों ने आंदोलन किया। अभी हमारे बीच में शेर सिंह जी आजाद जो बोल रहे थे, वो माननीय करोड़ी सिंह जी बैसला साहब का जो हमारे को उन्होंने उदाहरण दिया कि बहुत सारे गुजर समाज के लोग मरे, तब जाके उन समाज में क्रांति आई। तो साथियों, हम लोग भी शहीद बनने के लिए घूम रहे हैं। हम तो सरकार को ये कह रहे हैं, ये जोधपुर से आज हम लोगों को आह्वान किया है, आज दिन तक कभी हमने नहीं कहा कि सरकार से हमारी भिड़ंत होगा। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि लाल सिंह जी साहब, जब भी भाई विकास जी नरवाल साहब, अब जब हम कोई ज्ञापन की बात करेंगे तो सीधा सीधा हमारा सरकार से टकराव होगा। अरे भाई, हम तो वैसे भी बाहर सुरक्षित नहीं है, हमें 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, आप जेलों में डाल दोगे तो हमें टाइम की रोटी तो मिलेगी। तो भैया, आज तो हम आपका बाइकआउट का आंदोलन कर रहे हैं, हम वर्गीकरण की बात भी कर रहे हैं, हम आपका पुतला भी झालेंगे, और राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनका पुतला भी आज झालेंगे, और हम जिला कलेक्टर जोधपुर के बाद झालेंगे, और जितने भी फोर्स लगानी है आप अपनी फोर्स लगा दीजिए। आज तो हम बाइकआउट करने का, आज तो हम
आज तो हम बाइकआउट करने का आंदोलन लड़ रहे हैं, हम कभी जेल भरो का भी आंदोलन, हमारे महापुरुष इस चीज का आंदोलन लड़ चुके हैं। आप सबसे ज्यादा डर बताते तो किसकी डर बताते हो? जेल में डालने की। भाई जेल में भी रोटियां मिलती है। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया लोकसभा में बोल रहा था, वो कह रहा भाई आप ज्यादा मत करो, आज हम जेल में गए हैं तो कल तुम भी जेल में जाओगे, आप जेल के लिए तो बजट अच्छा कर दो क्योंकि जेल में आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो भाई जब बड़े नेता हैं वो भी जेल में जाने की बात करती है, तो हम लोग तो हमारे हक और अधिकार के लिए और हमारे संघर्ष के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारी बिरादरी के लिए हम जेल चले जाएंगे, तो भैया हमारे को इस बात के लिए कोई कलंक की बात नहीं है। मैं कम शब्दों में अभी मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। सरकार को कहना चाहता हूं, चाहे आईबी के लोग आए हैं, चाहे सरकार के कोई नुमाइंदा आए हैं या कोई पत्रकार बंधु आए हैं, जो भी खुफिया एजेंसी जो सरकार तक जो हमारी बात पहुंचा रही है, मैं उनको दोबारा और कहना चाहता हूं कि हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। एक तो जो हमारे देश में जो वर्गीकरण की लड़ाई चल रही है और सरकार ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, तो आपको देने में कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? भाई हम तो इतना ही मांग कर रहे हैं कि जो बड़े सींग वाले जो बैल है उनके खेली में हम नहीं खा सकते, वो हमारे सींग लगाते हैं। हम तो बिना सींग के बैल हैं। भाई हमारे लिए तो चाहे हमारे लाल सिंह जी की बात हो, चाहे हमारे एसडीएम साहब की बात हो, चाहे हमारे राजाराम जी की बात हो, चाहे मेरे भाई विकास जी नरवाल साहब की बात हो, हमारी मांग तो यही है कि भाई जो खेत बना है उसमें एक क्यारी हमारे को अलग से दे दो। जो पानी की प्याऊ आपने बनाई है उसके लिए एक खेड़ी हमारे अलग से पीने के लिए कर दो। ये वर्गीकरण यही तो है। और जबकि रेन के आयोग ने माना है कि भाई इन जातियों की बहुत वीक पोजीशन, अरे जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है, ये जातियां बड़ी दुर्दिशा में चली जाएगी, उन्होंने जो चीफ जस्टिस ने हमारी जब चिंता की है, तो ये हरामखोर जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं, धर्म का खाना खा रहे हैं, इन लोगों को जरा सा शर्म नहीं आती है। और तुम्हारे बंगलों के अंदर जो तुम्हारे 4-4 गार्ड लगे हैं उसकी तनख्वाह कोई तुम्हारा बाप दे रहा है क्या? है? तुम्हारी गाड़ी की फाटक और कोई खोलता है, तुम्हारी गाड़ी के कोई फाटक और खोलता है, एक एक अधिकारी के पीछे 4-4 गार्ड रहता है, तुम्हारे बाप से लाए हो पैसे? अरे वो पैसे तो कई जनता का है, वो टैक्स हमारा है। और मैं कह रहा हूं सरकारों को कि वर्तमान की जो सरकार है, एक तो इन जातियों में जो विसंगति हुई है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा जो है, जो परिभाषा है, इनको सुधारने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप आयोग के साथ बैठ के इनको सही कर सकते हो। और जो हमारी 10% की जो मांग है, आप हमें कोई दातारी में नहीं दे रहे हो, एक सेकंड भैया, आप हमें दातारी में नहीं दे रहे हो, आप हमें कोई भीख में नहीं दे रहे हो। हम तो हमारा अधिकार मांगते हैं। हमारे लाल सिंह जी भाई साहब कहते हैं कि अब तक 15% लोग राजस्थान में रहते हैं, जिसमें तुम्हारा बाप रेण के आयोग ने माना है, रेण के आयोग ने यह माना है कि 15% इन ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब पर ये लोग रहते हैं। आप उनका टैक्स, अब तक हम 5000 करोड़ रुपए तुम राजस्थान सरकारों को तुम्हारे तीरे के अंदर हमने दे दिया है। अरे भैया हम तो हमारा टैक्स मांग रहे हैं कि जो 10% जो पैसा जो आ रहा है उसके लिए, हमारी शिक्षा के लिए आप अलग से खर्च कर दो। मैं कभी कभी क्या है, लाल सिंह जी जब से जुड़ा हूं, जब से मैं बहुत पैरामीटर में चल रहा हूं, मैं एक्चुअली में पैरामीटर चलने की मेरी पोजीशन नहीं है। इस कारण किसी सरकारों में ना तो मुझे पद मिला और ना मेरी उनके साथ पड़ती। जब भी कोई आदमी एमएलए बनता है, मैं घर का पैसा खर्च करके चुनाव जिताता हूं और फिर उसके बाद मेरी उससे लड़ाई हो जाती है। कोई मेरी पत्नी को आदमी टिकट दे रहा था, मैंने मेरे ड्राइवर के भाई को टिकट दिला के मैंने जिला प्रमुख बनवा दी भीलवाड़ा की। उसने पूछ दिया रतननाथ जी हमारे को भेजा, उस महिला ने यही कहा रतननाथ जी कौन, बस इतना का। उसके बाद में 5 साल उस महिला से मैंने बात नहीं की। तो मेरी क्या सरकारों से पल्ला बहुत कम पड़ता है। तो साथियों, समाज की भलाई के कारण मैं भी क्या जहर पी के मैं लाल सिंह जी के पीछे बैठ जाता, तो मेरे को जो कर रहे हैं हमारे बड़े भाई है यार, इनके पर कभी छोड़ो, क्यों हमें सरकार की लड़ाई लड़नी है। मगर मैं चेतावनी दे रहा हूं, जो भी आज मंच के माध्यम से आप करोगे, आज तो आपने बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया, और मैं मिरासी समाज, दाढ़ी समाज, मंगनियार समाज, लंगा समाज, कंजर समाज, सांसी समाज, हमारे भील समाज, हमारे नाइक समाज, हमारे भोपा समाज, हमारे जो क्या ये बावरी, बागरिया, मोगिया, कालबेलिया, सपेरा, रायका, रेबारी, 52-53 जातियां हैं। आप मेरे बंजारा, आप मेरे 33 करोड़ देवता हो। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये लाल सिंह जी की लड़ाई है,
भाई विकास नरवाल की जो लड़ाई है ये शुद्ध लड़ाई है। इनका कोई राजनीति पद लेने की इच्छा नहीं है। ये लोग आपके वर्ग के लिए लड़ना चाह रहे हैं। मेरे जितने भी नौजवान साथी बैठे हो, आपको सबको लाल सिंह बनना पड़ेगा, आपको सबको विकास नरवाल बनना पड़ेगा, आप सबको राजाराम भोपा नायक बनना पड़ेगा। तो आप सबकी ड्यूटी है कि आज के बाद से ये शिक्षा लेके जाएं कि ये प्रशासन की जो डर है, ये पुलिस प्रशासन की डर है, वो आपके दिमाग से बाहर निकाल दिए। आप ये मत सोचना हम गाड़ी लेके जाएंगे पुलिस रोका देगा, वो नहीं रोका सकते, उनके पास राइट नहीं है रोकाने का। तो साथियों मेरा ये निवेदन है कि आज तो ये अंगड़ाई है, आज तो ये अंगड़ाई है और लड़ाई तो बाकी है। ठीक है, मैं बोलूंगा आवाज दो, आप बोलना हम एक है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लाल सिंह, राजाराम नायक, गीता बावरिया, विकास नरवाल। और हमारे बीच में भाई बिशन बावरी जी और जितने भी आप साथी हैं, मैं बहुत सारे लोगों का, वेद प्रकाश जी का नाम नहीं ले पाया, आप मुझे माफ करना। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका सबका छोटा भाई हूं। हम बिल्कुल आए दिन रात दिन आपके लिए काम करेंगे। गाड़ी में ही बिस्तर रखते हैं और गाड़ी में अभी भी तो चूल्हा भी रखने लग गए हैं, खान खवाई खाते हैं, रात दिन आपके लड़ते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लंबा सेम लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। धन्यवाद।